राजाखेड़ा पुलिस की कार्यवाही। वन विभाग पर हमले के 4 आरोपी गिरफ्तार। जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली और नीम की अवैध लकड़ी बरामद। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त। राजाखेड़ा थाना पुलिस ने वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला कर जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली और नीम की अवैध लकड़ी छुड़ाने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर ट्रॉली और अवैध लकड़ी भी बरामद की। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनु शर्मा और सीओ मनिया राजेश शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने की। मामले को लेकर राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि 30 मई 2025 को नाका प्रभारी राजाखेड़ा अमर तिवारी ने रिपोर्ट दी थी कि आज शाम करीब 6:30 बजे वह अपनी टीम के साथ सिलावट रोड नर्सरी के पास नीम की हरी लकड़ी, गोला लकड़ी से भरे एक स्वराज ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका था। वन विभाग ने अवैध लकड़ी परिवहन के आरोप में ट्रैक्टर ट्रॉली और वाहन पर बैठे 2 लोगों से 2 मोबाइल फोन जब्त किए। इसी दौरान 3 मोटरसाइकिलों पर सवार अज्ञात लोग लाठी डंडों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और वन कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए जबरन जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ा ले गए। लाठी डंडे लहराते हुए वे कसियापुरा गाँव की ओर फरार हो गए। इस घटना में वन विभाग के राजकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले में योगेंद्र सिंह पुत्र शांति प्रसाद, उत्तम सिंह पुत्र कालीचरण, नाहर सिंह पुत्र शांति प्रसाद निवासी कसियापुरा और राम नारायण पुत्र हरि सिंह निवासी तेज सिंह कापुरा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से जब्त स्वराज ट्रैक्टर ट्रॉली, नीम की हरी लकड़ी और घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की। कार्यवाही करने वाली टीम में थानाधिकारी रामकिशन यादव के साथ एएसआई उमाशंकर, कांस्टेबल राम स्वरूप, राम रतन आदि मौजूद रहे। दिनांक 30 मई को अमर तिवारी फॉरेस्टर है यहाँ नाका प्रभारी राजाखेड़ा में, उसको कोई इतला मिली होगी तो सिलावट रोड पे जाकर के उसने कोई एक नीम की लकड़ियों से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली स्वराज को उसने रोका और जो ले जा रहे थे उससे उन्होंने 2 मोबाइल ले लिए। इसके बाद में कुछ लोग आए और ट्रैक्टर ट्रॉली को वहाँ से छुड़ा करके ले गए, जिस पे उन्होंने एक हमें रिपोर्ट दी, जिस पे हमें राजकार्य में बाधा करने का, कारित करने का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। उसमें आज 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें योगेंद्र नाहर सिंह जो कि शांति प्रसाद के बेटे हैं, एक उत्तम है, ये सारे कसियापुरा के रहने वाले निषाद हैं, और एक राम नारायण तेज सिंहपुरा का, उसको गिरफ्तार किया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली, गीली लकड़ियाँ वगैरह बरामद कर ली गई हैं और इनसे अनुसंधान जारी है। काय सुनने का? हाँ बोले, कई की कह रही है? मुँह लटका के क्यों बैठी है? कछु ना हिली, न्यों सोच रहा हूँ कि जो बंसी, लीलाधरो, सीचंद जिनके खेतम भारी होने होते हैं, जबकि हम लागत ज़्यादा लगावते हैं पर हमारी होने कमी रहती है। 2-3 वर्ष से जावाते देख रहा हूँ। वे तो एक नई दुकान पे थे लेके आवत है, पता ना तुम कहाँ थे लेके आवत है? हाँ मैंने जावाता को पता करो है, बे 2 खाद भी जो 15 रुपये ते लेके आवत हैं। बातें का फर्क पत्तो, दुकान तो यानी कि एक जैसी ही होती है। अरे नानेरी, यही बात है तो मैं नहीं समझ पाओ। दुबे जी की दुकान अलग है। कैसे अलग है? ऐसे अलग है कि बनवारी बोरे मनीराम प्रवाहिनी को बड़ो मोड़ा खातबीज की कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पे लगा हुआ है और 12 वर्ष से काम कर रहा है। और बिन को जो दूसरा मोड़ा है ताने कृषि विषय में PhD करी है, तो वो कृषि विभाग में ही सरकारी नौकर रहेगा हुआ है। तो बिन का है कि दूसरे से ज़्यादा कृषि के बारे में ज़्यादा जानकारी है, बिन को अनुभव ज़्यादा है। जितो मैंने सुनी है कि बिन की दुकान ते जुड़ा हुआ ते यूरिया DAP के काय ढोलो ना तो ना पत। सही कह रही है। वहाँ में का है को चक्कर हुआ है। बिन पे का है कि इफ़को की डायरेक्ट एजेंसी है, तो बिन पे का है खाद बीज को स्टॉक फुल रहता है। और फिर बिन की का एक खास बात है कि बे का है कि बिन ते परमानेंट ते किसान जुड़े हैं, तीन यूरिया DAP पहले देते हैं, और चाहे बीज होए, दवाई होए और DAP होए असली बेचते हैं। तो बिन का है कि भाई 3 वर्ष में को पाते को ना लगाए पाओ। कहाँ है सो जी दुकान? जी दुकान है राजाखेड़ा रोड पे, तगावली मोड़ पे। जी बढ़िया है कि जल्दी घर तक लौटे आवा करेंगे। सही कह रही है। चौरे में दुकान है, सो भीरवारा को चक्कर ना, सो मैं तो परमानेंट खाते बीज दुबे जी की दुकान पे तो लाभ करेंगे। मेरी तो एक बात समझ में आई है कि दुबे जी की दुकान भरोसे की पहचान। सांच ही कह रही आज तो तेने।
धौलपुर में वंदे भारत जल संरक्षण और केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले थे। इन कार्यक्रमों में भाग लेने पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी धौलपुर पहुंचे थे और कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही अहमदाबाद में विमान दुर्घटना की सूचना मिली। इस खबर के बाद भाजपा ने तत्काल सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। भाजपा कार्यालय में दुर्घटना में मृत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने बताया कि जिले में निर्धारित सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना से पूरा भाजपा परिवार शोकाकुल है। सर्व समाज प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। आज लक्ष्य आदर्श विद्या उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाहर नगर कॉलोनी धौलपुर में बोर्ड परीक्षाओं में श्रेष्ठ अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय और प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार अग्रवाल और संस्था निदेशक नीरज कांकोलिया के द्वारा प्रशंसा पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया, जिसमें कक्षा 10 में मुजम्मिल खान ने 94.50%, मयूरी शर्मा ने 92, पूर्वी अग्रवाल ने 91.83, अक्षय गर्ग ने 88.67, परी गुर्जर ने 88.67, प्रगति ने 84.67, सलीन खान ने 83.83, पवन ने 82.33, नितनव चतुर्वेदी ने 81.33, कार्तिक बंसल ने 80.50 और प्रिया गोयल ने 80.33। इसी प्रकार कक्षा 8 में गुंजन ने ए ग्रेड, सृष्टि ने ए ग्रेड, प्रियांशी ने ए ग्रेड, सचिन ने ए ग्रेड, उष्णवी ने ए ग्रेड और कक्षा 8 में 9 विद्यार्थियों ने ए ग्रेड प्राप्त की। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के व्यवस्थापक राकेश कुमार ने सभी आगंतुक बंधुओं और विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त किया और इस मौके पर पंकज प्रकाश त्यागी, आशीष मुदगल, चड्डा गुरु नितेश त्यागी, श्याम शिवहरे, संतोष परिहार, धनेश शर्मा सहित शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अध्यापक आशीष मुदगल ने किया। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा ईवी मोटर्स सबसे कम रेट में ईवी स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी, 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702, 9414584856 और 9079364504। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर। D.Ed B.Ed में एडमिशन लेने के लिए आज ही संपर्क करें। मां केला देवी ऑफ एजुकेशन, श्री राम कॉलेज ऑफ ग्वालियर, जीवाजी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान। हमारी हेड ऑफिस सनलाइट ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हमारा पता है पाताली हनुमान तानसेन रोड, हजीरा, ग्वालियर। निदेशक राधा परमार, मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9131420596, 6264089370 पर संपर्क कर सकते हैं। सीटें सीमित, पहले आओ पहले पाओ। D.Ed में एडमिशन लेने के लिए राजस्थान से हताश निराश छात्र छात्राओं के लिए शिक्षक बनने की राह खोलने के लिए समर्पित संस्थान। आज ही एडमिशन ले और शिक्षक बनने के सपने को साकार करें।
परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद, राजस्थान धरोहर संरक्षण और संवर्धन प्राधिकरण राजस्थान के अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत की धर्मपत्नी रतन कंवर के निधन पर श्री रणछोड़ धाम विकास समिति ने 11 जून बुधवार को उनके निज निवास ग्राम टहला, जिला नागौर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें रणछोड़ धाम विकास समिति अध्यक्ष नितिन अग्रवाल के सहयोगी के रूप में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा, राष्ट्रीय परिषद सदस्य विष्णु चेतानी और अभिमन्यु सिंह राजवी सहित समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद कुमार रावत, कोषाध्यक्ष पवन जैन, समिति कार्यकारिणी सदस्य अमन गोयल प्रमुख रूप से मौजूद रहे। धौलपुर के कासिमपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में भारतीय भाषा समर कैंप बीबीएससी का आयोजन 10 से 17 जून तक किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के निर्देश पर यह कैंप आयोजित किया गया है और कैंप में स्टूडेंट्स को विभिन्न भाषाओं से रोचक तरीके से परिचित कराया जा रहा है। इसमें बुनियादी संचार कौशल सिखाने के लिए 7 दिन में 28 घंटे का कार्यक्रम तैयार किया गया। शिविर में आत्म परिचय और शब्दावली निर्माण का काम किया जा रहा है, साथ ही वास्तविक जीवन की बातचीत का अभ्यास भी कराया जा रहा है। कार्यक्रम के नोडल शिक्षक मोहर सिंह ने बताया कि पहले दिन राजस्थानी भाषा सिखाई गई, दूसरे दिन ब्रज भाषा और तीसरे दिन कन्नड़ भाषा की गतिविधियां आयोजित की गई। कैंप में राष्ट्रीय एकीकरण और संस्कृति की सराहना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे स्टूडेंट्स के आत्मविश्वास और बहुमुखी विकास में मदद मिलेगी। आज के सत्र में 38 स्टूडेंट और 15 अभिभावक शामिल हुए। सैपू कस्बे का एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व संस्कारित शिक्षा के लिए जाना जाता है, जो सीकर पैटर्न पर संचालित है। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपू अपने नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण संस्कारवान शिक्षा दिलाने के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अधिक जानकारी के लिए 9024237379 और 9783660704 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: विशाल विद्यालय कैंपस, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, जूड़े कराटे, संगीत विद्या के लिए अलग से कक्षाएं। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में शैक्षणिक भ्रमण के लिए बच्चों को ले जाने की व्यवस्था। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपू। क्लास PG to 12। एडमिशन ओपन जल्दी करें। सैपू उपखंड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय PVM उच्च माध्यमिक विद्यालय और PVM कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपू। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय जिसमें विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, विशाल खेल मैदान, संस्कारित वातावरण, प्रशिक्षित विषय विशेषज्ञों की टीम,
कॉन्वेंट स्कूल के लिए आगरा की प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की टीम द्वारा अध्यापन कार्य जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देती है। अनुशासनपूर्ण माहौल हमारे विद्यालय की पहचान रही है। बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपऊ। निदेशक राजवीर सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983125521 पर। एडमिशन ओपन, जल्दी करें। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवीएम कॉन्वेंट स्कूल 10+2 सीबीएसई किड्स इंटरनेशनल, एवीएम किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल, वीके त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीएड और डीएलएड जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार है आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीकी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही एनसीसी, स्काउट और एनएसएस जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना का विकसित करना। सीबीएसई मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। यह सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। तो संपर्क कीजिए 9413310829 पर। धौलपुर में भव्य परशुराम शोभा यात्रा 21 जून को बड़े हर्षोल्लास के साथ सूचित किया जा रहा है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान परशुराम शोभा यात्रा 21 जून को शाम 4 बजे माधवानंद की बगीची से प्रारंभ होकर टाउन चौकी, फूटा दरवाजा, फद्दी चौराहा, हरदेव नगर, जुगन चौराहा, लाल बाजार होते हुए रात्रि 8 बजे पंचायत समिति धौलपुर पहुंचेगी। सभी ब्राह्मण विप्र बंधुओं से निवेदन है कि अधिक से अधिक लोग भगवान परशुराम शोभा यात्रा में शामिल होकर शोभा यात्रा की शोभा को बढ़ाए। यह जानकारी महंत हनुमान दास, सतीश शर्मा, मैनेजर राम शर्मा आदि लोगों ने भगवान परशुराम शोभा यात्रा के बारे में जानकारी दी। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। मनिया थाना क्षेत्र के बरेलपुरा गांव में एक महिला ने फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया। महिला की पहचान प्रेम कुमारी के रूप में हुई। वह उत्तर प्रदेश के सैया की रहने वाली थी। प्रेम कुमारी की शादी 5 साल पहले बरेलपुरा गांव के किले सिंह से हुई थी। 3 महीने पहले बीमारी के कारण उनके पति का निधन हो गया था। तब से वह मानसिक तनाव में थी। प्रेम कुमारी के पीछे 3 साल की एक बच्ची है। मनिया थाना पुलिस को जैसे ही घटना की सूचना मिली, वह तुरंत मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस मामले की जांच अभी कर रही है। धौलपुर में बिजली निगम ने कार्यप्रणाली में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी पर कार्यवाही की है। विद्युत वितरण निगम के अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा ने 11 केबीगंज सागरपाड़ा फीडर के तकनीकी कर्मचारी राजीव माहौर को निलंबित कर दिया। निलंबन के बाद राजीव माहौर को राजाखेड़ा स्थित सहायक अभियंता कार्यालय में मुख्यालय पर रिपोर्ट करने के आदेश दिए गए। यह कार्यवाही विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान की गई। बैठक में पाया गया कि गंज सागरपाड़ा फीडर विभागीय लक्ष्यों से पिछड़ रहा है। कर्मचारी पर आरोप
आरोप है कि वह विभागीय अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करता था, साथ ही उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान समय पर नहीं करता था। अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा ने बताया कि गर्मी के मौसम में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी कर्मचारियों को सतर्क रहकर काम करने के निर्देश दिए गए।